5-6 चीज़ कर रहे हो, फिर भी नहीं हो रहा है तो और बढ़ा दो और लगातार बने रहो, फिर भी नहीं हो रहा देखो कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई है, पाप तो नहीं हुआ है, कुछ गलत डिसीज़न तो नहीं लिया, कुछ गलत रास्ते पे तो नहीं चल पड़े, कुछ गलत तो नहीं कर रहे। अगर अलग-अलग बीमारी ढूँढने लगे, अलग-अलग खोजने लगे, तो फिर यही तो लाइफ़ आसान करती है ना, कि हमें और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, कुछ और खोजने की ज़रूरत नहीं। उसी को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, लगातार करते हैं, फिर आके देखते हैं अच्छा ये तो वचन में लिखा रहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, यही चीज़ तो नहीं हो रहा है। तो उस औरत ने कहा हाँ, अब समझ में आया कि मैं जब प्रार्थना करते-करते वो काम नहीं हालात नहीं बदलते थे, फिर मैं छोड़ देती थी, जब छोड़ देती थी निराशा, दुखी हो जाती, निराश हो जाती। और जब निराश हो जाती थी तो बल चला जाता था मेरे अंदर, बल चला जाता था, प्रार्थना करने का और भी मन नहीं करता क्योंकि बल चला गया है, हाँ? मन नहीं है अब तो फिर कोई आपको वचन बताता है, समझाता है तो बल आता है उसका तो वो करते हैं। तो उसने लगातार ऐसे प्रार्थना किया, तो उसके क्या हुआ ज़मीन का हल हुआ, परमिशन मिल गया, वो अपनी ज़मीन पे भी घर बनाने पाई वो। अपने ज़मीन पे घर बनाने पाई। एक व्यक्ति आया कहा मैडम आपका काम हो गया है, आपको परमिशन मिल गई है, मगर ये हुआ कैसे? कोई तो साथ दे ही नहीं रहा है, कह रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता, उसके हिस्से में वो व्यक्ति अड़ा हुआ है, वो जगह लिया हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता। हम खरीद ही नहीं सकते हैं ज़मीन, हम ले ही नहीं सकते हैं। तो उसने क्या सुनाया उसी वक़्त उस व्यक्ति को, ये कैसे हो गया? ये तो इम्पॉसिबल है जब वो परमिशन ही नहीं दे रहा है यहाँ बनाने का, रहने का, ये कैसे हो गया? कहा ये मेरे प्रभु यीशु मसीह की वजह से हुआ है, मैं उससे प्रार्थना करी, दुआ करी, खुदा ने मेरी सुनी और ये काम हुआ। कोई चीज़ इम्पॉसिबल भी होता है, ऐसा नहीं होता कि चलो कानून दे रहा है साथ तो चलो लिखा दो कि धोखाधड़ी का, ये चोरी का, ऐसे बहुत सी चीज़ हो क्या करोगे? ना दाएँ जाओगे ना बाएँ, कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। वो रास्ता नहीं दे रहा है, वो जगह नहीं दे रहा है, तो हम निराश हो जाएँ। हम कहीं और भटकने लगे और कहीं वचन सुनने लग जाएँ और कहीं भागने लग जाएँ और कहीं मन लगाने लग जाएँ, तो वो हमारा क्या होता है बुझने लग जाता है। हम जब खुदा से लगातार प्रार्थना करते हैं, बने रहते हैं। जैसे ज़मीन बेच नहीं पा रहे, शादी नहीं हो रही है, बेटा नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, पढ़ाई में कमज़ोर हैं, ये सारी क्या है जब हमारी इच्छाएँ हमारी ये जो इच्छाएँ पूरी नहीं होती हैं, तो हम क्या हो जाते हैं निराश हो जाते हैं। प्रभु भी चाहता है ये चीज़ पूरी हो, वो सही समय पे करता है। उसके लिए आपको क्या बने रहना, अड़े रहना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है जब तक कि वो काम ना हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है। जैसे यशायाह 33 के 2 में लिखा हुआ है कि आपका काम नहीं हो रहा है, तो क्या करो? प्रार्थना करो। सहायता के लिए प्रार्थना ऊपर लिखा भी है। आप इसीलिए यहाँ बैठे हो, जो उनके लिए यहाँ प्रार्थना नहीं होती, उनके लिए नहीं सिखाया जाए, उनके लिए जो उत्साह है जिनको अब क्या करना है प्रार्थनाओं में, अब लगातार चल रहे हैं, अब प्रार्थना में क्या बोलना है, अब आगे क्या जाना है, हाँ? अब क्या कहना, अब क्या वचन है, हाँ? समझ में आ रहा ना? जब इन वचनों को लेते हो, प्रार्थना करते हो तो प्रभु आपकी सुनता है। यहाँ लिखा है, हे यहोवा हम लोगों पर अनुग्रह कर, हम तेरी ही बाट जोहते हैं। भोर को तू उनका भुजबल, संकट के समय हमारा उद्धार करता ठहर। कैसे प्रार्थना करें? इन वचनों को पढ़ के प्रभु से कहे, हे प्रभु हम पर क्या करे, दया करे, अनुग्रह करे। किस लिए अनुग्रह के? प्रभु हम तेरा ही इंतजार कर रहे हैं। हम प्रार्थना से भटके नहीं प्रभु, हम निराशा में नहीं गए, निरंतर प्रार्थना में लगे। हम इसलिए लगे हैं कि तेरा हम इंतजार कर रहे हैं, तेरी हम बाढ़ जो रहे हैं। भोर को तू उनका भुजबल और संकट के समय हमारा उद्धार करता ठहर। जब जीवन में क्या हो, खुशी हो तो हमारा भुजबल बन जा, शांति है, सच्चाई है, सब कुछ सही चले तो हमारा क्या बन जाए? भुजबल बन जाए कि हम शांति में, सब कुछ में हमारा काम बना हुआ है। उजाले में तो प्रभु तू हमारा क्या बने, भुजबल बन जाए कि लोग देखें कि अच्छा ये बना हुआ है, अड़ा हुआ है, भुजबल। जैसे हम गवाही बताए थे ना कि पूरे गांव भर में क्या हुआ, किसी का घर नहीं बचा, सिर्फ हमारा घर बचा टूटने से। पूरे गाँव भर में ऐसा इम्पॉसिबल है, एक ही घर सिर्फ मेरा, समझ में आ रहा है ना? सिर्फ एक घर बचा, ऐसा कहीं है ही नहीं है, सिर्फ एक घर। क्यों? ताकि लोग जाने कि पावर है, हाँ, यीशु मसीह में, जानते ही हैं, अगर हमको ना जानते मसीह में है, तो कहते इनके अंदर पावर है, कोई बड़े लोगों से करवाए, वो भी जानते हैं और
बाद में ये भी सोचेंगे यीशु मसीह मानते हैं, इनका हरदम अच्छा ही होता है, लास्ट में हरदम अच्छा ही होता है, सारी बरकतें आती, सब कुछ अच्छा-अच्छा मिलता है, हाँ? भले ही हम दुःख में शुरुआत में रहते, पीड़ा में लोग जैसे ये भी बीमार पड़े, ये भी दुखी हैं, ये भी ऐसे हैं, हाँ? जब लास्ट में रिजल्ट आता है सुंदर-सुंदर, तब पता चलता है वाओ! यीशु मसीह की है पीछे, समझ आया ना? जब रिजल्ट आता है तो क्या हम वो भुजबल दिखाई देता है, हाँ? तो ऐसे हम प्रार्थना करें कि संकट के समय हमारा उद्धारकर्ता है, यहोवा हम पर अनुग्रह करे। अगर आप निराश हैं, आप पढ़ाई में कमजोर हैं और प्रार्थना करे जा रहे हो, उसका इंतजार कर रहे हो, मेहनत भी साथ में कर रहे हो, सब कुछ जान चुके हो कि अब नहीं कुछ होने वाला है, आपको तंगी है पैसों की, कुछ भी चीजों की, शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप 4 लोग सुन रहे हो, अपने लिए सुन भी रहे हो, उनके लिए भी ग्रहण कर रहे हो जिसके जीवन में ये चीजें नहीं। जब आप प्रार्थना करोगे तो आपका उजाला उनमें भी चमकेगा, समझा ना? नौकरी नहीं है, ये सारे चीजें क्या करती है, हमें समय-समय पे निराश करती है। यही रूल है, यही चीज है। जैसे कहते हैं ना कि आप निराश तो होती नहीं, आप सब कुछ सीख गए हो, हाँ? यही है कारण, आता है, निराशा आती है, रखते नहीं है, हमारी चॉइस है कि रखूं या रखूं तो बैठ जाऊं एक जगह सब कुछ छोड़ के। ये हमारी चॉइस है, हमें क्या लेना है। एक हाथ में शराब आ रही है, एक हाथ में दूध आ रहा है, ये हमारी चॉइस है, क्या लेना है, दूध लेना, शराब लेना। एक हाथ में पवित्रताई आ रही है, उसमें कोई भी दिख नहीं रही है आशीष, पवित्रताई आ रही है, उसमें कोई आशीष नहीं दिख रही, ना पैसा आ रहा है, ना कुछ भी आ रहा है, उसमें निराशा आएगी क्योंकि लोगों को पहले रिजल्ट चाहिए ना, पहले फल चाहिए, गवाही चाहिए, तभी मानते हैं, कहते हैं मन। तो एक हाथ में व्यभिचार है, पाप है, आपकी चॉइस है क्या लोगे। पहले दिन से तो आपकी इज्जत करेंगे, मगर आप गिर जाओगे, समझ में आ रहा है? मगर इससे क्या होगा, लोग भी खुश होंगे और परमेश्वर भी खुश होगा। ये हमारी चॉइस है, हम क्या लें। तो ऐसे ही प्रार्थना करें, प्रभु सहायता करे, हम पर अनुग्रह करे, हम तेरी बात जोड़े। किस बात की बात जोड़ रहे हो कि अब मेरा भरोसा परमेश्वर पे, ना मनुष्यों पे, ना प्रधानों पे, ना वकीलों पे, ना किसी और पे है। हमारा भरोसा तब पर भी परमेश्वर पे रहना चाहिए जब डॉक्टरों के पास टीबी का इलाज हो, कैंसर का इलाज हो, समझ में आ रहा है ना? तब पर भी हमारा भरोसा, हमारा बाट जोड़ना, इंतजार करना यहोवा की ओर से ही होना चाहिए। ये नहीं कि ना आगे रास्ता ना पीछे, आगे जाए कुआं पीछे खाई तो कहाँ जाए, तो इसीलिए यहोवा भरोसा रख लेते, तब नहीं करना, समझे ना? बीमार हो गए हैं तो सबसे पहले भरोसा दवाई पे ही ना जाए, परमेश्वर पे रहे, तब आप क्या रहोगे, तब परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर बना रहे, वो कहेगा तुम्हारी शांति कोई तुमसे छीन नहीं लेगा, तुम्हें भटकने की, चिंता करने की, निराशा में जाने की आवश्यकता नहीं। दुष्ट चाहता है आप निराशा में चले जाओ, प्रार्थना छोड़ दो, जहाँ उससे दूर हुए तो सारा चीज तुमसे छीन लेगा। उसका सिर्फ एक मकसद है, आपको परमेश्वर से दूर ले जाना। जैसे ही परमेश्वर से दूर ले गया तो सारा चीज आपका छीन लेगा ऑटोमेटिक। एक हाथ में लड्डू मीठा देगा, दूसरे हाथ से सारा कुछ छीन लेगा। एक चीज वो लेके आता है, बस एक जो आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है वही लेके आएगा, बाकी आप नहीं देख रहे हो जो खुदा ने आपको दिया है, वो सारा चीज छीन ले जाता है। क्योंकि चोर जो आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए, मैं जो आया तो मैं जीवन देने के लिए, है ना? एक चीज आपको बचा पाएगी क्या, नहीं, खुदा ने पकड़ा है वो बचाएगा। तो वादा करे प्रभु से आज ही, प्रभु अब से हम निराशा में नहीं जाएंगे, उदासी में नहीं होंगे। अभी आपने भजन सुना कि हमारी प्रार्थना कैसी है, धुएं की समान है। आग जाता है क्या ऊपर, देखो क्या, जब आग जलाते हो आग चली जाती है क्या, गोला बन के आग चली जा रही है। अब चूल्हा पे वो पतीला कैसे चढ़ाए भैया, आग टूटी जा रही है, हाँ? कैसे खाना बनाए, धुआं ऊपर जाता है ना। यही जो आप प्रार्थना कर रहे हो, आग यहाँ लगा रहे हो, वो धुएं की समान आपकी प्रार्थना ऊपर जाए परमेश्वर पास। धुआं कितनी जल्दी ऊपर है, जाता कहीं नहीं जाता है, क्योंकि खुदा ऊपर है। ऊपर का मतलब हमेशा स्वर्ग में है। धुआं कहीं से भी निकल जाए, दाएं बाएं से चला जाए, तो ध्यान दो कि वह वही नहीं मंडराता रहेगा, वो ऊपर के लिए वो रास्ता ढूंढ रहा है, समझ में आ रहा ना? वो घूम फिर के धुआं यहाँ वहां वो जाएगा तो ऊपर ही जगह बना के ऊपर ही जाएगा। सेम आपकी जो प्रार्थना है, आपका जो रिक्वेस्ट है, भले ही लग रहा है अभी गई नहीं प्रभु पर, जगह नहीं है, ये लोग रोक दे रहे हैं, परिवार रोक रहा है मेरी प्रार्थना को आगे बढ़ने से, ही वो व्यक्ति रोक रहा है, ये नहीं करने दे रहा व्यक्ति मेरी प्रार्थनाओं को रोक रहा है, मगर जाएगी तो ऊपर ही ना, क्योंकि धुआं नीचे नहीं रहता, ऊपर ही जाता है।
प्रार्थना किसी और के पास जाएगी ही नहीं। वो प्रार्थना भले ढूंढते हैं कि मनुष्य सुनेगा, ये करे, नो, वो पर जाएगी। क्योंकि आग आपने नीचे लगाई, पृथ्वी पे जो कुछ तू बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। हाँ, जो पृथ्वी पे तूने आग लगाई वो धुआं ऊपर जाएगा। जो तुमने प्रार्थना नीचे की है वो स्वर्ग में सुनाई देगी, परमेश्वर के कानों में सुनाई देगी। तो भटके नहीं, इधर उधर न जाएं, एक की तरह मन रहे। मेरा बिलीव है जो यहाँ से आप वचन सुनते हो पूरी भरपूरी मिलती है आप समझ में। हाँ, आपको भटकने की ये चीज के लिए क्या हल है। हाँ, वो व्यक्ति फर्जी इधर उधर भटकता रहता है, हल उसको पहले ही दे दिया है परमेश्वर। ये सुन लेते, इसकी भी सुन ले, उसकी भी सुन ले, यहाँ भी चले जाएं। तो ऐसे करके वो व्यक्ति अपनी आशीष को, अपनी प्रार्थनाओं को लेट कर देता है, देर कर देता है। इसीलिए किसी चीज में देरी होती है, वो आपके ऊपर है। चार जगह आपने कान लगाया, यहाँ भी कर ले, वहाँ आपको पहले ही उत्तर दे दिया गया है, समझा दिया गया कि ये कर, हो जाएगा। आपको किसी बताने की जरूरत नहीं है, मैंने ये किया, ये सीखा है, मैं ये कर रहा हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। वचन के लिए हम आपका थैंक्स करते हैं, सारी चीजों के लिए पिता परमेश्वर। आप प्रार्थनाओं में लगे रहो। उस औरत का जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया, उसका परमिशन कार्ड आया, लेटर आया, तो आपका भी परमिशन आने वाला है। धन्यवाद, एक एक को ब्लेस करते हैं मसीह यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। सारी बीमारियां छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके बॉडी से, इनके शरीर से सदा के लिए छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के नाम से। सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से हील हो जाए, दूर हो जाए सारी बीमारियां, ये चंगे हो जाए यीशु मसीह। इनकी हड्डियां को मैं ब्लेस करती हूँ, टच करती हूँ यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। सारी बीमारियां नष्ट हो जाए, सिर के दर्द नष्ट हो जाए, गले के दर्द नष्ट हो जाए, हड्डियों के जितने भी दर्द है, अकड़न है, वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इनको ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आप वचन को तो सुनते ही हो, इसे सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करो, क्योंकि निश्चय भलाई करुणा तभी होगी जो यहोवा की सेवा करते हैं। उसके कामों को सुनने के लिए वचन में नहीं, प्रसन्न नहीं होता है, जितना वो रिजल्ट आने की सेवा से। प्रभु से मांगे, प्रभु में मसा दे, सुसमाचार के लिए हृदय खोल दे और हम जाएं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इनको, इनके परिवार के शुक्लम छिपा अंधकार की शक्तियां छोड़ के जाए, सारी बीमारियां इनके घरों पे ना आए पाए। धन्यवाद, आमेन 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 आमेन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आप सब ब्लेस हैं, आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरा बिलीव है आज का वचन आपको टच किया है, आपके हृदय में छप गया है। आप वैसे ही करेंगे, आप सदा बने रहेंगे। आपका काम जो रोक के रखा है, तो क्या आप जाके उससे तेल लगवा लो, भैया काम मेरा कर दो? नहीं, उसके घुटने टेकोगे, प्रभु नहीं चाहता है। या फिर अब प्यार से नहीं सुन रहा है वो व्यक्ति, तो लाठी उठा लोगे, गाली गलौज करोगे, जाके उसको खरी खोटी सुनाओगे, रिश्तेदारों में उसकी बुराई करोगे। बुराई के कारण वो मनुष्य मुझसे डर जाएगा, तो वो क्या कर देगा, वो काम करेगा नहीं। शारीरिक करेंगे, वो बाद में आपको ही असर करेगी। तो प्रभु ने जो सिखाया वही कदमों पे चले, कि मुझे अपना बल नहीं दिखाना है। ये कैसे होगा? जब आप प्रभु को दिखाओगे अपनी मेहनतों से, प्रार्थनाओं से, वचनों से, उपवासों से, सुसमाचार से, तब ही लोग देखेंगे जीवित है परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, अब आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह आपकी दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस कलेसिया के साथ, जीवित लोगों के साथ आखिरी आमद तक बनी रहे। तेरा राज्य आए, युगान युग तेरा राज्य होता रहे। महिमा हो इस कलेसिया के द्वारा, बहुत सारे लोग बचाए जाए। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन।